एक देखिए, युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने चतुर्दशी के दिन ऐसी शीत वादी के बीच में बैठ करके, कहाँ पर? अष्टापद में अभी जाकर के आप देख लो। अष्टापद तो आज तुम नहीं पहुंच पाओगे, है ना, लेकिन थोड़े से ही अपन बद्रीनाथ पर भी पहुंच जाओगे आप, तो वहाँ की शीत वादियों में आपके हाड़ कँप जाएंगे। क्या कँप जाएंगे? ठंडी ऐसी कि बोले हाड़ कँपाने वाली ठंडी है। शीत क्या होती है? ऐसे शीतमय वातावरण में वे भगवान आज उस शुक्ल ध्यान के अंतिम उस चरण पायदान पर पहुंच करके और उन्होंने अपने अंदर की उस शुक्ल ध्यान की परम अग्नि को जला करके ध्यान की उस अग्नि में सारे कर्मों को जला करके नष्ट कर दिया और सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसी वो सिद्धत अवस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार उस दशा को प्राप्त हो जाए तो फिर पुनः वापस आना वहाँ से संभव नहीं है। संभव नहीं यानी आना ही नहीं है। संभव का अर्थ असंभव नहीं, संभव नहीं है यानी उनका उस पद में प्राप्त हो जाना। ऐसे आज का ये दिन बहुत हमारे लिए युग के आदि में हम सब के लिए कहो या उस समय के उन महान जीवों के लिए जिनके लिए आदिनाथ भगवान ने जीवन जीना भी सिखाया, जिनके लिए जीवन का निर्माण कैसे करना ये भी सिखाया और जीवन का कल्याण कैसे करना है ये भी सिखाया। सोचो, आदिनाथ भगवान को वो समय था, आपको बनी बनाई रोड मिली हुई है, बताओ। देखो, एक रास्ता बना करके चलना और एक बने बनाए रास्ते पर चलना आसान क्या होता है? आसान बने बनाए रास्ते पर चलना बहुत सरल काम है। युग के आदि में ये दशा थी उस समय के उन भोले भाले जीवों की, उनको ये नहीं पता था कि भोजन कैसे बनाया जाता है, भजन कैसे किया जाता है, भगवान कैसे होते हैं और कहाँ क्या करना है, किस प्रकार से जीवन जीना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, ये जीने की कला सिखाने का काम युग के आदि में हमारे, उन्होंने कहा आदिनाथ पुराण में लिखा है कि वैसे तो कुलकर 14 होते हैं, 15वें कुलकर के रूप में अगर किसी ने काम किया था तो वो थे भगवान आदिनाथ। और वर्ण व्यवस्था आदि को बनाने का कार्य, उसको और संचालित करने का कार्य दूसरे नंबर पर उनमें कहा चक्रवर्ती का, भरत चक्रवर्ती का हाथ भी था। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती ने भी, वैसे कुलकर 14 ही होते हैं, चिंता मत करिए, 15 नहीं होते, लेकिन कहा है आदिनाथ पुराण में लिखा है कि ऐसे कुलकर जैसा कार्य करने, कुल की परंपराओं को संतति रूप से अच्छे चलाया जाए, उस कुल की परंपरा कैसे अच्छे से निर्वाहित की जाए, इस बात का ज्ञान कराने वाले हमें युग के आदि में भगवान आदिनाथ थे, जिन्होंने मार्ग हमें बना करके दिया, जिन्होंने हमें जीने का उद्देश्य दिया, जिन्होंने हमारे लिए कैसे इस कर्म किया जाए, कैसे कर्म को काटा जाए, किया जाए मत नहीं। आज अपन क्या होता, काम तो बता देते हैं, लेकिन काम को पूरा कैसे करना है इसके बारे में समझा। कर्म वही होता है जो हम करते हैं, एक कार्य के रूप में कर्म होता है और एक वो कर्म होता है जिन संसार से सारे कर्मों से मुक्ति का मार्ग हो, उनसे मुक्त कैसे हो,
भगवान ने कर्म करने की बात भी बताई है तो कर्म को काटने की बात भी बताई है कि कैसे संसार से मुक्ति का मार्ग सबसे पहले स्वयं ने उस मार्ग पर चल करके कार्य किया। उस समय ऐसे ऐसे काल का समय, ऐसा ऐसा समय का भी भगवान ने सामना किया है कि वो नहीं जानते थे कि मुनि महाराज को कैसे आहार देना है। भोले भाले जीव थे। आगम में लिखा है कि आदिनाथ भगवान के समय जो मनुष्य थे वे भोले भाले थे, अनजान थे, है ना। और अजितनाथ से लेकर के पार्थनाथ तक के जो जीव थे वो ऋजु बुद्धि वाले थे, सीधे साधे। जैसा है अपना काम से काम, तुम्हारे काम से तुम्हारा काम, उनके अंदर कोई नहीं होता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में सीधे साधे भी मिलेंगे, भोले भाले में भी मिलेंगे और कुटिल बुद्धि वाले भी, सब तरह के जीव मिलेंगे, क्योंकि ये वो शासन काल है अपन जिसमें हैं। यहाँ पर इस कलिकाल में, इस पंचम काल में, आज वर्तमान में अगर देखें तो कुटिल बुद्धि वाले ज़्यादा मिलेंगे, सीधे साधे बहुत, है ना। उसमें लिखा है कि महावीर के समय कुटिल बुद्धि वाले अधिक होंगे, तो एकांत से अपन कुटिल बुद्धि वाले ही होंगे ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं, सरल सीधे स्वभावी भी होते हैं, हर काल में मिलेंगे। देखिए, सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टियों के कार्य पर लगने वाले, उनके साथ चलने वाले हमारे इस कलिकाल में आज भी हैं। आज हम युग के आदि में तीर्थंकर भगवंत आदिनाथ भगवान को मान रहे हैं, उनके उस मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग को छोड़ दिया तो समझ लेना आपका पतन निश्चित है। व्यक्ति को अपने पतन को रोकना हो, व्यक्ति को अपने आप को सुधारना हो तो अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। जैसे हमारे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कहते नहीं, बस उनके एक शब्द, उनकी बताई हुई बात हमारे जीवन में बहुत काम करती है। और जो ऐसे काम से युक्त रखते हैं, इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं, वे महान पुरुष ही अपने इस महानता के कार्य में अच्छा भर सकते। इसलिए आज हम ऐसे आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। ऐसी सर्दियों में वो भी अष्टापद पर्वत पर जाकर के जिन्होंने ध्यान में लीन हो गए। आप सोच रहे होंगे कि महाराज उस समय भगवान के समय ठंडी नहीं होगी वहाँ, इसलिए बैठे होंगे। वहाँ हमेशा ऐसा ही वातावरण रहा है। हमेशा उस समय भी लिखा गया है कि पूरा पूरा हिम से ढका हुआ अष्टापद, अपने यहाँ उसका वर्णन आया है ऐसा। तो महाराज कैसे बैठे होंगे? योगियों के लिए, ध्यान के लिए, और उनके उस प्रकार के कहावत है। अभी हम लोग योगी भक्ति पढ़ते हैं ना, तो आचार्य जी कहते ना, शीतकाल में उसमें नहीं, और वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, परिसय नहीं, वो है ना, सीना तान करके सामना करते हैं, नहीं ना, नहीं, मुट्ठी बांध नहीं, आगे है, योगी भक्ति में कहा है वो पंक्ति, हाँ, कि वे अच्छे से सहन करते हुए, और उसमें लिखा है कि वे बिल्कुल ऐसे उपसर्ग और परिसरों को सीना तान करके खड़े होकर के और अपने आप को उपसर्ग परिसरों से सामना करते हैं। आचार्य जी ने हाइको भी लिखी है, मुट्ठी तो बांध, सीना तो तान, और परिसर सहने। ये परिसरों को सहन करके वे अपने आप के पाप के कार्यों को, कर्म के सहचारियों को, जो अनादिकाल से तुम्हारे लगे हुए मित्र बने,
उन मित्रों से नहीं, उन शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही अवस्था है, वो है मुनि अवस्था। और मुनि बन करके जो अपने मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो वे हमारे आदिनाथ भगवान के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। आप लोग आदिनाथ भगवान को मानते तो हो पर उनकी बात को नहीं मानते। आदिनाथ भगवान को बात नहीं मानने वाले कौन है? ये बैठे हैं यहाँ, सही। उनकी बात को मानने वाला कौन? जो उनके मार्ग पर चले वो उसकी बात मानने वाला है। आप लोग बात की करते हो कि भगवान आदिनाथ आपके ही मार्ग पे हम लगे हैं, हम भी भगवान आप जैसे बने, हम भी आपकी तरह बने। पर घर में बैठे बैठे हमारे आदिनाथ भगवान कहते घर में बैठे बैठे कोई हमारा बनने वाला नहीं है। आपको आदिनाथ बनना है तो घर से बेघर हो जाओ। महाराज आप तो हम लोगों को उजाड़ने के पीछे पड़े हो। अगर आपकी बात को आप लोग सम्मान लो, हमारी बात को या भगवान की बात को, तो आप घर में रह जाओगे? नहीं। कहते हैं कितने लोग हैं जो भगवान की बात को पूर्णतया मान करके अमल कर पाते हैं। हम मात्र 1% भी अगर उस बात को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो भगवान की उस बात में यही है कि संसार की मोह माया में रहने वालों बंधुओं, भगवान के उस रूप को देखना, भगवान के उस रूप को देखना। कल शाम को किसी ने कहा, पूछा था कि देखो जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? महाराज पढ़ने से हमें जब इतना अच्छा लगता है तो जिनने त्याग किया उनको कितना अच्छा लगता होगा। संसार के विषय सुख में अगर तुम्हें आनंद आता होता तो आनंद की इस धरा को कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तीर्थंकरों और महापुरुषों की इस जीवन को हम देखते हैं तो उनने कहा है कि ये संसार के सुख जितने जितने तुम बढ़ाओगे उतने उतने और विकल्प तुम्हारे सामने आते जाएंगे। बिना विकल्पों से मुक्ति के बिना तुझे संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आपको मुक्ति चाहिए है, भगवान ने आज हमारे लिए जो दिया है, युग के आदि में हमें ऐसे आदिनाथ भगवंतों को और ऐसे अजितनाथ से लेकर के पूरे भगवान महावीर स्वामी तक के ऐसे जन्म कल्याणक हैं, मोक्ष कल्याणक है, समय समय पर हमें मनाते रहना चाहिए। हाँ, आने वाला ऐसा समय अगर आप लोग मनाते हो तो ये इससे मनाने वाले से क्या होता है कि आज जैसे महाराज का सानिध्य मिल गया तो आज आपने मोक्ष कल्याणक मना लिया। अगर महाराज का सानिध्य नहीं मिलता तो आप क्या करते? भगवान का अभिषेक कर लेते, पूजन कर लेते, और ज़्यादा है कि लाड़ू चढ़ा लेते, वही मंदिर में सब कुछ हो जाता। लेकिन ये मत कहो महाराज है इसलिए हम आज अच्छे से मना रहे, आज विधान कर रहे हैं, है ना। और मध्याह्न काल में ऐसे आदिनाथ भगवान की विशेष स्तुति भी आप करेंगे, कर रहे हैं, और भी आगामी। और दूसरी बात, अभी जैसे हमारे दिनेश भाई जी, गंगवाल जी आपको बता रहे थे कि देखिए 10 लक्षण पर्व, माघ महीने के 10 लक्षण पर्व तो आते हर साल। साल में कितनी बार आते हैं 10 लक्षण आपको मालूम है? 3 बार आते हैं। लेकिन आपको कितने बार के याद रहते हैं? क्यों? 2 बार के 10 लक्षण फुर्सत नहीं रहती है। आज के समय में आज को धर्म भी कैसा हो गया, फ्री समय में हो तो टाइम कर लेते। साइकोलॉजी हमारी फुर्सत का धर्म हो गया, जबकि धर्म तो धर्म होता है बंधुओं। आप चाहे आज करो चाहे कल करो, कभी भी करो, धर्म का कोई समय नहीं निश्चित होता है। धर्म की संगति में जब भी बैठ जाओ तब भी तुम्हारा धर्म तुम्हारा साथी बनता है। वो कभी तुमसे ये नहीं कहता कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जैसे तुम कि दूसरों से कह देते हो, क्यों भाई आज पूजन करने चल रहा हो? नहीं आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता।
वो कभी ये नहीं कहता। वो तो कहता है आप जिस समय कहो, जहाँ कहो, जिस क्षण कहो, रात में कहो, दिन में कहो, हर पल में कहो, जिस समय तुम मुझसे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ है। उस पर विश्वास अगर तुम रखोगे तो वो तुम्हारा साथी बनेगा, और जिसको विश्वास नहीं है वो तुम्हारा साथी नहीं है। भगवान ने उस पर भरोसा किया, आज वो धर्म के नायक, तीर्थ प्रवर्तक बन कर के, और ऐसे आदिनाथ भगवान ने अपनी मंजिल को प्राप्त किया, क्योंकि धर्म वो मार्ग है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। अधर्म वो मार्ग है जो आपको बीच में भटकाता चला जाएगा, पाप के विषय कसायों में लगाता चला जाएगा। आप किस मार्ग पर चलें, कौन सा मार्ग हमारा होना चाहिए, इसको हमें सोच करके चलना चाहिए। इसी भावनाओं को लेकर के हम सब अपने जीवन को बहुत अच्छे से गतिशील करें, क्योंकि आपके पास जो है वो तो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन तुमने जो किया हुआ है वो तुम्हारे साथ जरूर जाने वाला। क्या किया है, कैसा किया है, क्या सोचा है, क्या पाया है, क्या छोड़ कर के जाने वाले हो, क्या लेकर के जाने वाले हो। तो कहा सारभूत बात यही है कि जो तुमने अपने जीवन काल में अच्छा जो किया है, बुरा जो किया है, पुण्य जो किया है, पाप जो किया है, वो तो तुम्हारे साथ ही जाने वाला है। वो कोई किसी के समझौता नहीं करने वाला। हम भी आप लोगों को सारभूत बात यही है, इतना ही यहीं पर विराम, कि आदिनाथ भगवान को हम सब अपने आप का कल्याण का मार्ग कर सकें, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। इसलिए अच्छी बात को कहने की बात, अच्छे लोगों को अच्छी बात को हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो।